हे गाइस, वेलकम बैक टू वन पीस एपिसोड 2 एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है नामी और लूफी से, जो ग्रैंड लाइन के नक्शे को तिजोरी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफी देर मेहनत करने के बाद वह उस तिजोरी को खोल लेते हैं और नक्शे को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद नामी, लूफी और रोनोनोआ ज़ोरो को नक्शे के बारे में बताने लगती है और जैसे ही वह उन्हें बताती है तभी उनके जहाज पर हमला हो जाता है। और जैसे ही वह जहाज के ऊपर आते हैं उन्हें आसमान में एक लाल रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है और वह तीनों वहां पर बेहोश होने लगते हैं और लूफी बेहोश होते होते ग्रैंड लाइन का नक्शा निकल जाता है। इसके बाद जब वह तीनों अगले दिन होश में आते हैं तो वह तीनों देखते हैं कि वह एक लकड़ी के बॉक्स में बंद है। तभी वह बॉक्स खुलने लगता है। दोस्तों, तभी एंट्री होती है बगी की। बगी स्टेज पर आता है और उन्हें अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी लूफी बगी की नाक का मजाक उड़ाने लगता है और तभी बगी गुस्से में लूफी का चेहरा पकड़ लेता है और तीनों से ग्रैंड लाइन के नक्शे के बारे में पूछने लगता है। तभी रोनोनोआ ज़ोरो सभी लोगों को हथियार फेंकने के लिए बोलता है। इसे सुनकर बगी हंसने लगता है। तभी नामी लूफी की टोपी को उतारकर उसे ऊपर की तरफ फेंकती है और लूफी उसे अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ लेता है और नामी वहां से भागने लगती है। और जैसे ही नामी सर्कस से बाहर आती है वह देखती है कि बगी ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया है। तभी पीछे से बगी के सर्कस के लोग आते हैं और नामी को पकड़कर फिर से सर्कस के स्टेज पर ले आते हैं। इसके बाद बगी फिर से ग्रैंड लाइन के नक्शे के बारे में पूछता है और वह तीनों नक्शे के बारे में नहीं बताते हैं। तो सर्कस के कुछ लोग नामी और रोनोनोआ ज़ोरो को पकड़कर ले जाते हैं और लूफी बगी के साथ स्टेज पर ही रह जाता है। दोस्तों, इसके बाद हमें सेल्स टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यूबी नौसेना की वर्दी पहनकर नौसेना के साथ खड़ा होता है। तभी एंट्री होती है नौसेना के कप्तान और उप कप्तान की। तभी नौसेना के कप्तान क्यूबी के पास आते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हमें रोनोनोआ ज़ोरो और नामी को दिखाया जाता है। नामी अपने जूते से एक चीज निकालती है और ताला खोलने लगती है, लेकिन तभी दोस्तों ने लूफी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हमें सर्कस के स्टेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी के हाथ और पैरों को बांधकर खींचा जा रहा होता है। तभी दोस्तों बगी दर्शकों में से एक बच्चे को पकड़ता है और उसे स्टेज पर मारने के लिए ले आता है। इसे देखकर दोस्तों लूफी को काफी गुस्सा आता है और वह अपने हाथ पैरों को खींचने लगता है और अपने आप को आजाद कर लेता है। और जैसे ही दोस्तों लूफी खुद को आजाद कर लेता है वह बगी के मुंह पर एक घूसा मारता है, जिससे बगी का सर अलग होकर दर्शकों में गिर जाता है। लेकिन दोस्तों तभी बगी का सर फिर से बगी की बॉडी के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों बगी ने भी ड्रैगन फ्रूट खाया होता है। तभी दोस्तों बगी का एक हाथ अलग होकर लूफी के पास जाता है और लूफी को एक घूसा मारता है, जिससे लूफी बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें नौसेना के कप्तान और क्यूबी को दिखाया जाता है और कप्तान क्यूबी से लूफी के बारे में पूछने लगते हैं और क्यूबी कप्तान को सब कुछ बता देता है। तभी हमें दोस्तों फिर से लूफी के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही लुटेरा फिर से आ जाता है और लूफी को पकड़कर मारने लगता है। तभी वहाँ पर कप्तान आता है और लूफी को छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद दोस्तों उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है और वह लुटेरा लूफी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वह लुटेरा लूफी को लेकर एक नाव में जा रहा होता है। तभी उनके नाव के नीचे से एक ड्रैगन निकलता है और नाव पलट जाती है और लूफी डूबने लगता है। तभी कप्तान उसको पकड़कर समुद्र से बाहर निकालते हैं और वहां पर एक ड्रैगन आ जाता है, जिसे कप्तान जाने के लिए कहते हैं और दोस्तों वह ड्रैगन वहां से चला जाता है, लेकिन कप्तान के हाथ को खा जाता है। इसके बाद हमें फिर से रोनोनोआ ज़ोरो और नामी को दिखाया जाता है, जहां पर दोस्तों एक लड़का रोनोनोआ ज़ोरो पर चाकू फेंक कर मार रहा होता है और उसका चाकू रोनोनोआ ज़ोरो के हाथ के पास बनी रस्सी पर लग जाता है, जिससे दोस्तों वह रस्सी कट जाती है। और जैसे ही दोस्तों वह लड़का रोनोनोआ ज़ोरो के पास आता है वह पीछे मुड़कर देखता है और नामी उसे एक लात मारती है और रोनोनोआ ज़ोरो उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है बगी और लूफी पर, जहां पर बगी ने लूफी को एक पानी से भरे केज में बंद कर रखा होता है। तभी दोस्तों लूफी बगी को पीछे मुड़कर देखने के लिए कहता है, जहां पर नामी खड़ी होती है। तभी दोस्तों नामी वहीं से अपना हथियार फेंकती है और वह हथियार केज में आके लगता है, जिससे वह केज टूट जाता है और लूफी आजाद हो जाता है। और जैसे ही दोस्तों लूफी पानी से बाहर आता है उसके मुंह के अंदर से वही ग्रैंड लाइन का नक्शा फिर से निकल आता है, जिसे देखकर बगी उसे उठा लेता है और जोरों से हंसने लगता है। इसके बाद दोस्तों रोनोनोआ ज़ोरो अपनी तलवार से बगी के ऊपर हमला करता है और जहां भी वह अपनी तलवार को बगी में देता है वहीं से उसकी बॉडी अलग हो जाती है। और दोस्तों नामी और रोनोनोआ ज़ोरो बगी के बॉडी पार्ट्स को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं हरा पाते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर से सीन चेंज होके आता है लूफी पे, जहाँ लूफी फिर से बगी को एक घूंसा मारता है और उसके एक बॉडी पार्ट को अलग कर देता है, लेकिन दोस्तों वह बॉडी पार्ट फिर से उतनी ही तेजी से बगी से आकर जुड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों बगी फिर से अपने सारे बॉडी पार्ट्स अलग कर लेता है और जैसे ही दोस्तों लूफी बगी की तरफ बढ़ने लगता है बगी उसकी तरफ कुछ ब्लेड फेंकता है, जिससे लूफी की टोपी फट जाती है। और जैसे ही दोस्तों लूफी टोपी उठाने के लिए जा रहा होता है तभी पीछे से बगी का हाथ आता है, जो लूफी के पेट में एक
घूंसा मारता है जिससे लूफी गिर जाता है और बगी का हाथ लूफी का गला दबा लेता है। तभी दोस्तों लूफी को कुछ लकड़ी के बॉक्स दिखाई देते हैं और वह नामी और रोनोनोआ जोरो को बगी के पार्ट्स को उन बक्सों में बंद करने के लिए कहता है। और दोस्तों नामी और रोनोनोआ जोरो बगी के बॉडी पार्ट्स को एक एक करके बक्से में बंद कर देते हैं और दोस्तों बगी का सिर और छोटे छोटे हाथ पैर ही बक्से के बाहर रह जाते हैं जिससे बगी बहुत छोटा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों रोनोनोआ जोरो नामी और लूफी शहर के लोगों को बगी से आजाद कर वहां से अपने जहाज को लेकर निकल जाते हैं। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है लूफी के बचपन पर, जहां पर कप्तान शहर छोड़कर जा रहे होते हैं और वह निशानी के तौर पर लूफी को अपनी टोपी देकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें नामी को दिखाया जाता है जो किसी के पास फोन करती है और कहती है कि उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल गया है। यहाँ पर होती है दोस्तों वन पीस एपिसोड 2 की एंडिंग। सब्सक्राइब फॉर एपिसोड 3 एक्सप्लेनेशन।